नमस्कार सभी को। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हमने पार्ट फर्स्ट किया था और उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। आज हम पार्ट 2 में थोड़े से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और जो हमने बेसिक सीखा है पार्ट 1 में उनका यूज़ कैसे किया जाएगा हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 37.5% उस संख्या स्वयं में जोड़ दिया जाए तो उत्तर 110 आता है। वह संख्या और जोड़ी गई संख्या आपको बतानी है। कल हमने बताया था आपको जब बेसिक कर रहे थे कि 37.5% इसको अगर हमें रेशियो में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम? 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है। और कल मैंने एक बात बताई थी, जो नीचे वाला नंबर रहेगा वो होता है हमारा इनिशियल वैल्यू वास्तविक संख्या और ये होता है इसका पार्ट, यानी कि 8 का 37.5% कितना है? 3 है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5% उस संख्या स्वयं में जोड़ दिया जाए, मतलब कोई संख्या 8 है और उसमें 3 और जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो गया? 11। ये हमारी यूनिट आ गई, यानी कि 11 यूनिट हो गया। अब क्या कह रहा है? तो उत्तर 110 आता है। मतलब ये है कि 11 यूनिट जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो किसके बराबर है? 110 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 को हम क्या करेंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 10 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है? वह संख्या तथा उसमें जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है? जो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी? 8 है। ठीक है, 8 यूनिट है। अब एक यूनिट की वैल्यू है 10, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 80 हमारा आंसर होगा। किस चीज़ का? वह संख्या। ये जो वो संख्या है जिसका 37.5% उसमें जोड़ा गया है। ठीक है। अब 37.5% और जो कौन सा पार्ट जोड़ा गया है? 3 पार्ट जोड़ा गया है। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 30 वो संख्या है जो जोड़ी गई है। 80 में 30 नंबर ऐसा है जो जोड़ा गया है। ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दिया जा रहा है आपको कि 37.5% को हम लिख सकते थे 3/8। ये हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। और मैंने बताया था जब पार्ट फर्स्ट कर रहे थे हम परसेंटेज में, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है और ये होता है ऊपर वाली इसका पार्ट। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, यानी कि वो कह रहा है अगर उस संख्या स्वयं में जोड़ दिया जाए कितना? 37.5% तो 110 आता है। तो 8 इनिशियल वैल्यू हमारी और 3 उसका पार्ट है। 8 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 110 आता है। मतलब 8 और 3 11, यानी कि 11 यूनिट बन रहा है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी 110, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं वो संख्या क्या है? 80 हमारी वो संख्या है। 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ी गई संख्या क्या है? 3 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 वो जोड़ी गई संख्या है। अब सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। ये है क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी पैटर्न के ऊपर है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? यदि किसी संख्या का 44 सही 4/9% उस संख्या स्वयं में घटा दिया जाए। अब की बार घटा रहे हैं, पहले क्या किया था? जोड़ा गया था, तो उत्तर 55 आता है। वह संख्या और घटाई गई संख्या ज्ञात करिए। आपको सिंपली वही काम करना है। पहले तो क्या करोगे आप? 44 सही 4/9% को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो में। 44 सही 4/9% को किस में कन्वर्ट कर लीजिए आप? इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, जो हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था कैसे करना है।
वो पार्ट फर्स्ट में हमने सिखाया था आपको। तो 44 से 4/9% को हम लिख सकते हैं 4/9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। अब मैंने कहा था जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो वास्तविक संख्या वही होती है, यानी कि 9 का ये क्या है, 9 जो है हमारी ये वास्तविक संख्या और ऊपर वाला इसका पार्ट है, यानी कि 9 का 44 से 4/9% बनेगा, वो 4 बनेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें क्या करा है, यदि किसी संख्या का 44 से 4/9% उस संख्या स्वयं में घटा दिया जाए, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है स्टार्टिंग वाली 9 है और उसमें से क्या घटा रहे हैं हम, 44 से 4/9% घटा रहे हैं, यानी कि 9 में से 4 घटा रहे हैं। ठीक है, 4 घटा रहे तो कितना आएगा 5, ये 5 यूनिट आई हमारी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी आ गई है 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू दे रहा है, वो उत्तर कितना आता है भाई 55 आता है, और हमारा आया है 5 यूनिट, यानी कि जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर है 55 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 55 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 11। ठीक है, हमारी वैल्यू आ गई है 1 यूनिट की 11। अब हम सिंपली इनको निकाल सकते हैं, वह संख्या ज्ञात करनी और घटाई की संख्या। संख्या क्या है स्टार्टिंग वाली, यही होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 9 जा 99, ये हमारी संख्या आ गई। ठीक है, और घटाई गई संख्या क्या है, घटाई गई संख्या है 4। अब 4 को क्या करो आप 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 चौके 44, 44 वो संख्या है जो घटाई गई है। ठीक है, ये संख्या है जो घटाई गई है। ओके, इसी प्रकार से आगे सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद से निकालने की कोशिश करिए, और जब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो बाद में वीडियो को चला करके मेरे साथ में अपना आंसर मैच कर लीजिए। और आपका तरीका कैसा है वो भी मुझे बताइएगा और हमारे तरीके के साथ में मैच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शहर की जनसंख्या है 1,89,000, जिसमें से 44 सही 4/9% पुरुष हैं, बाकी हैं महिलाएं। बच्चे नहीं है इसमें, पुरुष हैं और महिलाएं हैं। आधे पुरुष विवाहित हैं, आधे पुरुष क्या हैं विवाहित हैं। तो शहर की विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमें विवाहित का प्रतिशत निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जो चीज़ बताई हमने, परसेंटेज को करिए आप किस में कन्वर्ट, रेशियो में। देखिए 44 सही 4/9% को हम क्या लिख सकते हैं, अब तो हम कई बार लिख चुके हैं तो आपको पता भी होगा। 44 सही 4/9% को लिखा जा सकता है 4/9। ठीक है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, 44 से 4/9% को क्या लिख सकते हैं हम 4/9। ये हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो जो हमारी हुई थी उसमें आपको सिखाया था। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है कि कंप्लीट वैल्यू होती है, और वो होता है इसका ऊपर वाला पार्ट। अब मान लेते हैं टोटल जो संख्या है हमारी 9 यूनिट है। ठीक है, नीचे वाली संख्या कंप्लीट है 9 यूनिट, जिसमें से 44 सही 4/9% पुरुष हैं। अभी हमने निकाला 9 का 44 सही 4/9% कितना होगा 4। ऊपर वाला क्या होता है इसका पार्ट। ठीक है, यानी कि 9 में से 4 क्या है मेल हैं, पुरुष हैं। ठीक है, 44 से 4/9% पुरुष है, बाकी क्या है महिलाएं। बाकी कितने बच गए 9 में से 5, ये बची हमारी वुमेन। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आधे पुरुष विवाहित हैं, यानी कि आधे पुरुष क्या है विवाहित हैं। 4 मेल हैं, 4 में से कितने विवाहित हैं भाई 2 मेल क्या है
मैरिड है, 2 मेल क्या है, मैरिड है। अब 2 मेल मैरिड हैं तो किसी न किसी के साथ तो शादी की होगी, किसी न किसी महिला के साथ शादी की होगी। तो इसमें से भी 2 महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं। ठीक है, तो टोटल कितने विवाहित हो गए, 2 + 2 4 यूनिट क्या है हमारे, मैरिड कपल है। ठीक है, 4 यूनिट क्या हमारे मैरिड कपल हैं। अब हमें निकालना क्या है, तो शहर की विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। अब शहर में कितने लोग विवाहित है उसका प्रतिशत निकालना है। अब बता दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, विवाहितों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, विवाहित प्रतिशत निकाल दीजिए जल्दी से। कैसे निकालोगे, अब टोटल कितने विवाहित हैं, 4 विवाहित है। किस में से, टोटल वैल्यू कितने हमारी 9, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, और 4/9 इंटू 100 इसको निकालोगे परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा आपका 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करिए, ये आपको इजीली सोल्व भी हो जाएगा अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम ऐसा ही। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए और फिर मेरे साथ में अपना आंसर को मैच करिए। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। एक लड़की को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। करना तो था 5/3 से गुणा, लेकिन क्या किया उसने 3/5 से गुणा कर दिया। करना तो था 5/3 से गुणा और कर दिया 3/5 से। तो उत्तर में जो गलती हुई है, डिफरेंस आया है, उसका प्रतिशत आपको निकालना है। इसको निकालने का एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका है जो हम सोल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक लड़की को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया। उसको कहा कि आपको गुणा करना है 5/3 के साथ। संख्या हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन उसने किया क्या, 3/5 से गुणा कर दी। करना तो था 5/3 से गुणा और कर दी किससे, 3/5 से। हमें वो पहले संख्या ढूंढनी पड़ेगी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले संख्या ढूंढिए। संख्या ढूंढने का सिंपल सा तरीका है, इनके नीचे वाले का क्या कर लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। 5 3 जा 15, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 15। तो हम मान लेते हैं जो संख्या है वो, लेट वी अज्यूम द नंबर इज 15। ओके, वो संख्या है वो 15 है। अब 15 नंबर है, उसको 5/3 से गुणा करना था और कर दिया किससे, 3/5 से। 5/3 से गुणा करना था और कर दिया किससे, 3/5 से। अब करिए इसको सोल्व। ठीक है, हमने संख्या भी ले ली है 15। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 3 5 15, यानी कि 25। इसको करेंगे तो 5 3 15, यानी कि 3 3 9। आना तो चाहिए था आंसर कितना, 25। आ गया कितना आंसर उसका, 9। जो इसमें ये डिफरेंस क्रिएट हुआ इसका प्रतिशत निकालना है अब आपको। यानी कि आना तो कितना चाहिए था, 25, और आ गया कितना, 9। डिफरेंस कितना आया, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। कितना डिफरेंस आया है, 16 का। कितना डिफरेंस हो गया हमारा, 16 का। वो डिफरेंस किस पे आया है, 25 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। 25 चौका 100, 16 चौका 64, यानी कि जो त्रुटि हुई है हमारी कितने प्रतिशत की हुई है, 64% की त्रुटि हुई है। ठीक है, इसके अंदर 64% की क्या हुई है, त्रुटि हुई है।
ठीक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, आपको बहुत आसानी से और भी समझ में आ जाएगा, और मेरे साथ साथ सोल्व करते रहिए। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़की को किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने किस से गुणा कर दिया, 6/5 से। सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सोल्व किया था। पहले वीडियो को पॉज करिए, आप खुद निकालिए और मेरे साथ में अपना आंसर भी मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था। किससे करना था भाई, 5/4 से गुणा करना था। 5/4 से गुणा करने को कहा गया, इससे गुणा करना था, लेकिन कर दिया किससे, 6/5 से गुणा कर दिया। तो उत्तर में जो त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसका प्रतिशत आपको निकालना है। पहले तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, वो संख्या का पता करेंगे कि वो संख्या क्या है जिससे ये सब चीज़ें हुई हैं। उसको निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो वो संख्या आ जाएगी हमारी 5 का 20, यानी कि 20 इनका एलसीएम आ गया। वो 20 एक नंबर है जो हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। क्या मान सकते हैं हम, 20 वो नंबर है जो वो संख्या है। तो अब देखिए 20 को 5/4 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, 20 को 6/5 से गुणा कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया भाई, देखिए कैसे किया इसने, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 5 एकम 5, 5 का 20। आंसर कितना आ गया उसका, इस हिसाब से पापा 25, और इस हिसाब से कितना आंसर आ गया उसका, 6 का 24। कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, -25 में से 24 को माइनस किया, कितना आया 1। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, किस पे गलती हुई है, वो 25 के ऊपर, तो नीचे 25 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो काट दीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो त्रुटि जो हमारे निकल के आई है वो 4% की निकल के आई है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो परसेंटेज का है हमारा इसी मेथड से चलेगा। पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना, ठीक है। और उनके अलग अलग टाइप मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसमें हम सुधार कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।